नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक फील्ड टू फीस्ट पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमें किस प्रकार के बीज कहाँ से ख़रीदने हैं और किस समय ख़रीदने हैं। तो जो पिछली वीडियो हमारी रही वो सारी की सारी जो वीडियो है वो बीजों के बारे में रही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ आया होगा कि आपको कहाँ से बीज खरीदने हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, किसान समृद्धि केंद्र, वहाँ से आपको अपने बीज खरीदने हैं। मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सारे के सारे जो बीज होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड बीज हैं और हमेशा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे वो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको किसान समृद्धि केंद्र से ही अपने जो भी फसलों के लिए जो भी ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं वो वहीं से आप खरीदो। धोखाधड़ी से बचें और अपना पैसा बर्बाद होने से बचाएं। आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये दिखाने वाला हूँ कि आपको बीज किस प्रकार से लगाने हैं और बीज लगाने के लिए जो भी मिट्टी है उसको कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आपको जो भी आपके खेत की जो मिट्टी होगी उसको ले आना है और जितनी भी लाओगे उतनी ही मिट्टी में आपको जो देसी गोबर होगा, जो भी खाद है, देसी खाद है, उसको मिलाना है। उसको मिला के और साथ में फिर आपको उसमें क्या करना है कि आपके घर में जो भी राख होती है, आप जो अपने चूल्हे में आग जलाते हो उससे जो राख बनेगी वो जितनी भी राख होगी वो आपको उसमें मिट्टी में मिला देनी है। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप एक बकेट मिट्टी लेते हो, जो ज़मीन आपके खेत की मिट्टी है उसको लेते हो और उसमें आपको एक बकेट फिर देसी खाद का मिलाना है और एक ही बकेट उसमें आपको हो सके एक बकेट या फिर आधा बकेट उसमें आपको राख का मिलाना है। राख इसलिए डाली जाती है ताकि जो उस मिट्टी होगी उस मिट्टी में जो कीड़ा तैयार होगा तो उसको वो ख़त्म कर सके, क्योंकि राख के अंदर फास्फोरस होता है और फास्फोरस जो होता है ये मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया जो भी होंगे जो आपके बीज को खाएंगे या फिर आपके जो पौधे निकलते हैं उनको खा जाते हैं, टोका लग जाता है ऐसे डोगरी में बोलते हैं, तो उसको ये तैयार होने से रोकता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी थी आपके लिए। अब इसके बाद आपको इस मिट्टी को जो भी आपके घर में अगर कोई लिफाफे पड़े हैं या फिर कोई छोटे छोटे जो भी आपके घर में पुराने गिलास होंगे, प्लास्टिक के हैं, कुछ भी हैं, उसमें आपको ये मिट्टी थोड़ी थोड़ी करके डाल देनी है। मिट्टी डालने के बाद आपको उसमें अब आवश्यकता के अनुसार जितना भी जो आपको हो सके उतना उसमें आपको बीज लगा देना है। कोशिश करें एक एक दो दो बीज ही हर कप के अंदर, या फिर लिफाफा आपने बड़ा लिफाफा लिया है तो उसमें 3 से 4 बीज रख दो, लगा दो उनको और फिर उनको बाहर से ढक दो। बाहर से ढकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सूरज की रोशनी होगी उससे जो गर्मी तैयार होगी वो सारी की सारी गर्मी जो है उन पौधों के लिफाफों के अंदर चली जाएगी और वहाँ पे रहेगी, क्योंकि बीज को निकलने के लिए यानी पौधे को बीज में से निकलने के लिए जो गर्मी चाहिए वो सूरज से ही मिलेगी। और हाँ, इन सब को ढकने के लिए आप कोशिश करें कि आपके घर में कोई काला लिफाफा हो, उसको आप काट लें, या फिर कोई भी काले कलर का जो भी कागज़ है या फिर जो भी तरपाल है उसका यूज़ करें, क्योंकि काला कलर जो होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या करता है, ट्रैप करता है, यानी कि जो हीट जो सूरज की गर्मी है इसको ज़्यादा देर तक रखता है ज़मीन में, तो इसलिए इसका ही इस्तेमाल करें। और अब दूसरे या तीसरे दिन के बाद ज़रूरत के अनुसार इसको पानी दें। पानी से क्या होगा, जो ज़मीन है वो मॉइस्चराइज रहेगी, उसमें नमी बने रहेगी। बीज को पौधे बढ़ने के लिए नमी की भी ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये जो जितने भी बीज थे हमने फरवरी के लास्ट वीक में लगाए थे और आज आप देख सकते हो 10 मार्च हो चुका है। तो तब तक ये सारे के सारे जो बीज हैं यानी कि ये जो पौधे हैं इसमें हमने बलाड़ियाँ लगाई हैं, जो बीन्स होती हैं वो लगाई हैं और साथ में लेडी फिंगर लगाई है, तो भिंडियाँ भी लगाई हैं। तो ये सारी जो है अब धीरे धीरे करके बाहर निकलना शुरू हो गई हैं। इन दिनों जो है
ये थोड़ी देर से निकलती हैं क्योंकि इन दिनों पहाड़ों में अभी ठंड है, तो ज़मीन में हम डायरेक्टली इनको लगा नहीं सकते, तो इसलिए हमने लिफाफे के अंदर इनको लगाया है। फिर उसके बाद जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद हम इन सभी पौधों को ज़मीन में लगा देंगे, यानी कि ट्रांसप्लांट कर देंगे। और इसी तरह से आप बाकी सारे जो बीज हैं, जितने भी आप जो लगाना चाहते हैं, आप उनको ऐसे ही लगा सकते हो। तो जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और हाँ, आपको मैं जानकारी दे दूं, पहाड़ों में फरवरी और मार्च के महीने में ठंड रहती है, तो इसी ठंड की वजह से आप डायरेक्टली इन बीज को अभी ज़मीन में नहीं लगा सकते। ज़मीन में लगाओगे तो ये सारे के सारे बीज ठंड होने की वजह से ये सड़ जाएंगे। तो आपको ये लिफाफे वाला मेथड ही अपनाना है, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन ही करनी है। ये जो होता है, इससे आप जो फसल जो है ये 1 महीना पहले लगा सकते हो। और अगर आपको ज़मीन में लगाना है तो ज़मीन में बीज लगाने के लिए आपको मार्च का लास्ट हफ्ता, यानी कि अप्रैल के स्टार्टिंग में आपको लगाना पड़ेगा। तब तक जो होती है पहाड़ों में अच्छी खासी गर्मी तैयार हो जाती है।